Dear students, welcome to Merchant Engineering College. We discuss about the electrical circuit analysis subject in chapter 1 and we complete the mesh analysis. Okay? In mesh analysis हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल कंप्लीट किए. अभी अगर हम सभी के इतने सारे एग्जाम्पल लेंगे तो हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो फिर अभी हम जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी एग्जाम्पल है वो उसके एक एक एग्जाम्पल में अभी यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और आपको घर पे अपने आप से डिफरेंट एग्जाम्पल जो और अलग एग्जाम्पल है वो आप करते रहना. तो आज हम चलते हैं नोड एनालिसिस पे. तो पहले बात करते हैं नोड किसे कहते हैं. तो नोड की जो डेफिनेशन है वो है अ नोड इज अ पॉइंट. वो एक पॉइंट है नेटवर्क का वेयर द टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड. यानी कि कोई एक यहाँ पे नोड है तो यहाँ पे कोई एक रजिस्टर कनेक्ट है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई सोर्स कनेक्ट है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा कोई एलिमेंट्स हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के कनेक्ट होने चाहिए. तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं. तो फिर से नोड इज अ पॉइंट इन अ नेटवर्क वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड. ओके, चलो तो उसको हम नोड बोलते हैं. तभी नोड के एग्जांपल क्या कहते थे, उसको नोडल एनालिसिस बोलते हैं और उसमें यूज होता है किरचॉफ करंट लॉ. उसमें यूज होता है किरचॉफ करंट लॉ. हमने जब मेश एनालिसिस पढ़ा था तो वहां पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते थे. ओके, यहाँ पे हम किरचॉफ करंट लॉ यूज करेंगे जिसका आई करंट फॉर आई इक्वल वी बाय आर, यानी कि इस फॉर्म में हमको सभी को लिखना है, वी बाय आर फॉर्म में सभी को लिखना है. ओके, चलो नाउ यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम. यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, यानी कि ये 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आता है वो हमको फाइंड करने को बोला है और यूज करना है हमको नोडल एनालिसिस. तो यहाँ पे ये फिगर आपको दी होगी. ओके, ये नेटवर्क है मेरा. चलो तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं. यहाँ पे 2 करंट सोर्सेस आर देयर. ओके, 2 करंट सोर्स दिए. ये 3.1 एम्पियर का. इसको मैंने माइनस इसलिए लिखा है कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स है. ओके, चलो तो ये VA और VB मेरे नोड है. क्यों? 1 2 3 एलिमेंट आर कनेक्टेड टू VA नोड एंड दूसरा VB नोड है जिसमें भी ये 3 एलिमेंट्स कनेक्ट है. ओके, तो उसको नोड बोल सकते हैं VA एंड VB को. तो वहां पे VA और VB में मेरे को क्या करना है, KCL अप्लाई करना है. 2 इक्वेशन मिलेंगी, 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, VA एंड VB मिलेगा. VA एंड VB का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर में से कितना वोल्टेज है, उसमें एक्रॉस में कितना वोल्टेज आता है वो हमको मिल जाएगा. ओके, तो अप्लाई KCL एट नोड VA. तो कैसे अप्लाई करते हैं देखो. तो VA में ये VA यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो उसको मैं ग्राउंड पोटेंशियल बोल सकता हूँ V0, यानी कि उसका पोटेंशियल है 0. तो फिर हम लेंगे यहाँ पे VA माइनस 0 डिवाइड बाय 2. तो आपको लगेगा ये क्यों. तो देखो मैंने आपको बोला KCL मीन्स करंट का फॉर्म है. करंट को मेरे को V वोल्टेज और R रजिस्टर के फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, V बाय R लिखेंगे तभी वो करंट बनेगा. तभी मेरे को V बाय R फॉर्म में लिखना है तो V बाय R फॉर्म है, ये मेरा V बाय R फॉर्म है. ओके, तो यहाँ VA, यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है, 0 डिवाइड बाय 2. काफी सारी बुक में डायरेक्टली VA बाय 2 लिखा होगा लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये है VA माइनस 0 डिवाइड बाय 2. ओके, तो ये हो गया VA बाय 2. दूसरा VA और किसके साथ कनेक्ट है, तो इसके साथ. तो VA माइनस VB डिवाइड बाय रजिस्टर 5. तो VA माइनस VB डिवाइड बाय रजिस्टर 5. अब हम यहाँ पे अंदर आती करंट को लेंगे नेगेटिव, तो ये माइनस है. तो माइनस क्या है, करंट तो डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि KCL है, किरचॉफ करंट लो, तो करंट को कुछ फॉर्म में नहीं लिखना है, वो वही है. तो वहां पे लिखेंगे 3.1 एम्पियर. ओके, काफी सारी बुक में ये डायरेक्टली लिखा होगा. कैसे कि इज इक्वल टू करके 3.1 डायरेक्टली लिखा होगा, तो वो भी सही है, वो भी लिख सकते हैं, आते और जाते करंट का सम. ओके, तो किरचॉफ करंट लो का वो बेसिक है. ओके, तो आप ये इक्वेशन डायरेक्टली भी बुक में दी होगी तो आप ये भी लिख सकते हो. कैसे, VA कुछ भी नहीं है, VA डिवाइड बाय 2, VA माइनस VB डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे ये अंदर आती है दैट इज इक्वल टू 3.1. तो ऐसे भी होगा. ओके, चलो अभी इसको सॉल्व करना, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, अभी इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आगे मैंने काफी सारी बात आपको बोला है. ये आप LCM से भी कर सकते हो, उसका LCM 10 आएगा, उस तरीके से भी होगा तो भी आपका फाइनल इक्वेशन यही रहेगा. आप अगर ये भी कर दो कि 1/2 है तो 1/2 यानी कि 0.5 होता है, 1/5 यानी कि 0.2 होता है, उसको VA माइनस VB से मल्टीप्लाई करो और ये 3.1 वैसे के वैसा ही. ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप LCM भी ले सकते हो, आपको जो चाहे वो. ओके, तो चलो ये 0.5 ये हो गया, ये 0.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 VA और 0.2 VB और ये 3.1. तो अभी ये VA 0.5 है और 0.2 भी है, तो 0.5 प्लस 0.2
होगा 0.7 वी, ये होगा 0.2 वीबी और ये होगा 3.1। इस तरीके से मिलती है मेरी इक्वेशन 1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अप्लाई केसीएल एट वीबी, चलो वीए का हो गया है, अभी वीबी का करते हैं। ओके, तो वीबी तो लिख लेना है अप्लाई केसीएल एट नोड वीबी। तो यहां पे पहले लिख लेते हैं जीरो पोटेंशियल का वीबी माइनस 0 डिवाइड बाय 1। ओके, उसके बाद वीबी माइनस वीए डिवाइड बाय 5। अभी ये बाहर जाती करंट है तो प्लस लिखेंगे, लेकिन वो प्रॉपर अपने हिसाब से वो है माइनस, तो माइनस 1.4। ओके, काफी सारी बुक में इसको इज इक्वल टू करके ही माइनस 1.4 लिखा होगा, सॉरी माइनस है सामने जाएगा प्लस हो जाएगा, उस तरीके से भी लिखा होगा। ओके, तो आप वो देख लेना। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वीबी डिवाइड बाय 1 वीबी लिख सकते हैं, ये वीबी माइनस वी है, ये 1 डिवाइड बाय 5 उसको 0.2 लिख लेते हैं, और ये होगा क्या प्लस माइनस माइनस और इक्वल टू के सामने जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ओके डियर, चलो तो ये वीबी हो गया 0.2 वीबी मल्टीप्लाई 0.2 माइनस 2 पॉइंट वी है और ये 1.4। अभी फाइनल इक्वेशन मेरी नजदीक है काफी, तो ये -2 माइनस 0.2 वी लिख लिया। आगे ये 0.2 वी और ये 1 वी है, यानी कि 1 प्लस 0.2 होगा 1.2 वी है, 1.2 वी बी, और ये 1.4 हो गया। अभी क्या करना है, अभी कॉपी पेस्ट है सभी, मेरा काम यहां से खत्म हो जाता है। आपको अभी क्या करना है, क्रैमर रूल अप्लाई करना है। ये मेरी दो इक्वेशन है, उसको क्रैमर रूल में मैट्रिक्स में लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा 0.7 और वी का क्या होगा 0.7 होगा, ये माइनस 0.2 होगा, लिख लिया। उसी तरह वीबी का होगा माइनस 0.2 और 1.2। ये होगा वीए वीबी का, तो ये लिख लिया मैंने वीए एंड वीबी का, इज इक्वल टू करके ये 3.1 और ये 1.4। हमने आगे मैश एनालिसिस में मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है। ओके, यहां भी अच्छी तरीके से ही पढ़ना है, लेकिन अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, चलो तो ये मैट्रिक्स फॉर्म आ जाता है आपको दो इक्वेशन से। अभी इसमें क्या करेंगे, आपको पता है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड करेंगे भाई। देखो तो डेल्टा 0.7 0.2 0.2 1.2, डेल्टा आएगा 0.8। ओके, वो आपको आता है। अभी डेल्टा 1 लेता है, डेल्टा 1 यानी कि वो वीए को फाइंड करेगा, और डेल्टा 2 होगा वो वीबी को फाइंड करेगा। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं ये वीए के लिए ढूंढ रहे हैं हम और ये वीबी के लिए ढूंढ रहे हैं। ओके, चलो तो डेल्टा 1 में क्या आएगा, मैंने आपको बोला है इसको ढक दो और 3.1 1.4 यहां पे सोच लो, तो होगा 3.1 1.4 और ये 0.2 और 1.2 वैसे के वैसे ही। ओके, उसका आंसर आएगा 4। उसी तरह हमको डेल्टा 2 फाइंड करना है, इसको दबा देंगे और 3.1 1.4 यहां पे लिखेंगे, तो ये मैट्रिक्स बनेगा, उसका आंसर आएगा 1.6। ओके, चलो तो ये मेरे साथ अभी डेटा कंप्लीट हो गया है। मेरे को ढूंढना है 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, तो वो मेरे को दिख रहा है कि वीए माइनस वीबी कर दिया, तो ये 5 ओम के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है वो मेरे को मिल जाएगा। ओके, तो वीए एंड वीबी फाइंड करते हैं, तो लिखते हैं वीए एंड वीबी। वीए यानी कि डेल्टा 1 से ढूंढा जाएगा, डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा 1 की वैल्यू है 4, डेल्टा की वैल्यू है 0.8, वो आएगा 5 वोल्ट। उसी तरह वीबी में डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा करेंगे और 1.6 डिवाइड बाय 0.8 तो आ जाएगा 2 वोल्ट। चलो तो अभी हो गया है, फाइनल आंसर लिखते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर कितने हैं कि वीए माइनस वीबी है, वीए माइनस वीबी है, तो वीए आएगा 5, वीबी है 2 जो हमने ढूंढे अभी आगे यहां पे 3 वोल्ट मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो डियर इस तरीके से हम नोडल एनालिसिस भी ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये मेरा नोडल एनालिसिस का एग्जांपल है। अभी इसमें काफी सारे पैटर्न्स है। ओके, यानी कि वहां पे डिपेंडेंट सोर्सेज भी होगा, तो डिपेंडेंट सोर्सेज अभी मैंने मैश में आपको सिखाया, वैसे उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन अभी डिपेंडेंट सोर्सेज को इंक्लूड करके मैं आपको सुपर नोड, जैसे मैश में था सुपर मैश, वैसे ही नोड में है सुपर नोड, तो उसका एक एग्जांपल आपको पढ़ा देता हूं, तो आपको काफी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। चलो तो ये है मेरा सुपर नोड। तो हमने जब सुपर मैश थी तो हमने क्या बोला था कि भाई कोई अगर वोल्टेज सोर्स है इन बिटवीन आ जाता है कोई दो मैश के बीच में, तो वो पूरी मैश क्या बन जाती है, सुपर मैश बन जाती है। उसी तरीके से यहां भी सुपर नोड बनता है। कैसे, देखो द वोल्टेज सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नोड, सॉरी यहाँ पे जो मैश में था वो करंट सोर्स आता था, यहाँ पे आएगा वोल्टेज सोर्स। व्हेन द वोल्टेज सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नोड, वहां पे क्या था, करंट सोर्स प्रेजेंट बिटवीन द टू मैश। ओके, तो लिखेंगे व्हेन द वोल्टेज सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नोड देन ही क्रिएट द सुपर नोड। ओके, तो वो दो नोड मिलके एक ही नोड बना देते हैं, जैसे यहाँ पे V1 और V2 बनेगा, हम देखते हैं। ओके, बिटवीन सुपर नोड फॉर द टू नोड एंड राइट द कॉमन KCL।
ओके यहाँ वहां पे जब सुपर मैश में हम क्या करते थे, वो पूरी मैश की हम एक ही केवीएल लिखते थे, उसी तरह यहाँ पे ये दोनों नोड मिला के हमको एक ही केवीएल लिखनी है। ओके देन सॉरी यहाँ पे केसीएल, तो कॉमन केसीएल इक्वेशन फॉर दैट टू नोड्स। ओके चलो, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल जाएगा, अभी हम एग्जांपल कंप्लीट करेंगे तब। तो देखते हैं, फाइंड द वीए। यहाँ पे हमको वीए फाइंड करना है, काफी सारी जगह पे वीए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके उसको इसकी वैल्यू क्या है, वो नोडल एनालिसिस के साथ हमको उसको फाइंड करना है। तो फाइंड द वीए फॉर द सर्किट ऑफ द फिगर यूजिंग द नोडल एनालिसिस। तो आपको ये दिया होगा, ये सुपर नोड बना के नहीं दिया होगा, ये जो मेरा रेड वाला पार्ट्स है उसके सिवा आपको नेटवर्क एग्जाम में दिया होगा। ओके तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नोड और ये नोड V1 और V2 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे दिया है। ओके वोल्टेज सोर्स यहाँ पे दिया है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है डायमंड शेप वाला। ओके चलो, तो ये मेरी हो जाती है सुपर नोड। और दूसरी भी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये 5 एम्पियर है, ये 2.5 ओम का रेजिस्टर है, 5 ओम का, 2 ओम का, यहाँ पे मेरा V2 है, ये मेरा करंट सोर्स है 5 एम्पियर और 8 एम्पियर, ये हो गया मेरा डिपेंडेंट सोर्सेस 0.8 VA। ओके चल, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन नेटवर्क, पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्ट इक्वेशन निकल रही है, V1 और V2 के बीच में है 0.8 VA, यानी कि ये भी वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो ये हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.8 VA। तो इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1। ओके दूसरी, अप्लाई KCL एट नोड VA। यहां पे हम एक KCL अप्लाई करते हैं। तो देखो पहले ये किसके साथ कनेक्ट है, काफी सारे के साथ है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों की लिखेंगे, 3 स्टेप आएंगे। तो VA माइनस V1 डिवाइड बाई 2 लिख लिया। ओके अभी VA माइनस 0 डिवाइड बाय 5 तो लिख लिया। यहां पे अंदर आती करंट है, माइनस लेंगे इज इक्वल टू 0। काफी सारी बुक में इज इक्वल टू 8 डायरेक्ट लिखे होंगे तो भी सही है। ओके चलो, यहां पे एलसीएम लिया हुआ है, 5 और 2 का एलसीएम होगा 10, 5 और 2 का एलसीएम होगा 10 और वो लिया हुआ है। तो यहां पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे और 5 इंटू 2 जो 10 हुए उसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू के सामने। तो ये हो जाएगा 5VA और 5V1, ये हो जाएगा 2VA और ये इज इक्वल टू 8 होगा, उसके साथ ये 5 इंटू 2 10 मल्टीप्लाई होगा। आपको एलसीएम आता ही है, 6th और 7th स्टैंडर्ड में एलसीएम पढ़ा दे। ओके तो उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। चलो, तो ये VA कितने हैं, तो 5 and 2 7VA, ये माइनस 5V1 और ये 8 इंटू 10 80। उसको थोड़ा ढंग से लिख लेता है। तो VA आगे लिखेंगे, सॉरी V1 आगे लिखेंगे, तो माइनस 5V1 प्लस 7VA इज इक्वल टू 80। अभी आगे का माइनस मजा नहीं आता तो उसको निकाल दो। अगर मेरे को यहाँ माइनस की जगह प्लस करना है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा और प्लस की जगह माइनस होगा। ओके अगर हम किसी यहाँ से माइनस बाहर निकालते हैं तो सारी की सारी जो काफी सारे जो दूसरे स्टेप्स है उसकी साइन चेंज हो जाती है। ओके चलो, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अभी हम सुपर नोड जो मेरा बना है ओके उसमें अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई KCL एट सुपर नोड, लेकिन हमने V1 से अप्लाई किया है। ओके तो देखते हैं। तो पहले V1 किसके साथ कनेक्ट है, तो इसके साथ। तो पहले ये लेते हैं V1 माइनस VA डिवाइड बाई 2। ओके अभी सुपर नोड क्या है, तो कि ये दोनों नोड एक ही है। तो V2 भी किसके साथ कनेक्ट है, तो V2 यहां पे भी कनेक्ट है, V2 डिवाइड बाई 2.5। ओके तो ये हो गया। तो देखो एक ये हो गई और एक ये हो गई। ओके अभी ये दूसरे नोड जो है V1 और V2 वो यहां पे भी कनेक्ट है और यहां पे भी कनेक्ट है, तो उसका भी लिखना पड़ेगा। अंदर आती हम माइनस लिखते हैं, बाहर जाती नोड से बाहर जाती करंट की डायरेक्शन है वो प्लस लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ओके चलो, तो V1 माइनस VA डिवाइड बाई 2, V2 डिवाइड बाई 2.5। अभी आगे जाएगा तो माइनस 5 प्लस 8 होगा प्लस 3 इक्वल टू के सामने लिखेंगे, हो जाएगा -3। ओके रेडी चलो, अभी इसको यहां पे फिर से एलसीएम ले लेते हैं भाई। तो इसको हम ये नीचे 2 है, यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 को मैं 2 और 2.5 दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके तो मेरी इक्वेशन की एलसीएम हो जाएगी। चलो, तो ये हो गया 2.5, इसको साथ मल्टीप्लाई किया तो 2.5 इंटू V1, 2.5 इंटू VA, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू V2, ये 2 एंड 2.5 यहाँ पे दे दिया मल्टीप्लाई में। चलो,
तो ये 2.5 V1, ये माइनस 2.5 VA, ये 2 V2, अभी 3 इंटू 2.5, ये 2.5 इंटू 2 कितने होते हैं 5, और 5 3 जा 15, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3 डियर। ओके, चलो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो काफी सारे डिफरेंस वोल्टेज है, VA है, V1 है, V2 है, तो एक काम करते हैं थोड़ा उसको कम करते हैं। तो देखो यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन थी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.8 VA, तो वो लिखते हैं और उसमें से V2 को हम गुजराती में उसको सूत्रकर्ता बोलते हैं। ओके, उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। V2 का अगर मेरे को इक्वेशन चाहिए, ओके, तो V2 यहां पे जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, और V1 ये प्लस है, यहां पे आएगा माइनस हो जाएगा, तो V1 माइनस 0.8 VA, तो ये मेरा V2 का वैल्यू मिल रहा है। ओके, तो वो V2 का वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, वो V2 का वैल्यू मैं पुट करता हूं इक्वेशन 3 में, V2 पुट इन V3, सॉरी इक्वेशन 3। चलो देखते हैं, तो इक्वेशन 3 पहले लिख देते, 2.5 VA और माइनस 2.5 VA, ये 2 V2 की जगह मैंने लिख लिया V1 माइनस 0.8 VA, और ये इज इक्वल टू माइनस 15, वैसे के वैसा ही। अभी थोड़ा हम सॉल्यूशन लेते हैं, 2.5 V1, 2.5 VA, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 V1, इसको भी 2 से किया, 0.8 है उसका डबल करते हैं 1.6 होगा, और ये माइनस 15। अभी थोड़ी ढंग से लिख लेता है, V1 कितने है 2 है, 2.5 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 4.5 V1, ये हो जाएगा 2.5 एंड 1.6 हो जाएगा 4.1 VA, दोनों माइनस से सम ही होगा, और ये इज इक्वल टू माइनस 15, वैसे के वैसा ही, और हो जाएगी मेरी इक्वेशन 4 तैयार। ओके, ये इक्वेशन 4 आ गई। अभी कॉपी पेस्ट क्रैमर रूल, तो देखो इक्वेशन 2 ले लो और इक्वेशन 4 ले लो, यहाँ पे भी इक्वेशन में क्या है V1 VA है, यहाँ पे भी इक्वेशन में V1 VA है। ओके, दोनों ले लेते हैं, तो यहाँ पे 5 और 4.5 लिख लिया, यहाँ पे 7 और माइनस 7 माइनस 4.1 लिख लिया, यहाँ 80 और वो 15 दोनों माइनस है लिख लिया। ओके, और V1 एंड VA लिखेंगे, V1 एंड VA यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो जो मेरा डेल्टा 2 आएगा वो मेरे को किसको फाइंड करके देगा, VA को फाइंड करके देगा, और जो डेल्टा 1 होगा V1 को फाइंड करके देगा, लेकिन उसकी नीड नहीं है, क्योंकि मेरे को पूछा क्या है, मेरे को पूछा है VA, तो मैं डेल्टा 1 क्यों फाइंड करूँ भाई, V1 को मेरे को जरूरत ही नहीं है, तो उसको फाइंड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो पहले डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा इसका सॉल्यूशन करेंगे 11 आएगा। डेल्टा 2 का सॉल्यूशन करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो 5 4.5 वहाँ पे, माइनस 80 माइनस 50 यहाँ पे, 285 आंसर आएगा आपका। अभी ले लो VA, तो VA यानी कि ये दूसरा वाला, यानी कि डेल्टा 2 डिवाइड बाई 2, डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी आपकी 285, और डेल्टा की आएगी 11। ओके, और उस तरीके से मेरे को VA मिलेगा मेरा 25.91 वोल्ट्स। ओके, तो इस तरीके से हम नोड और सुपर नोड के एग्जांपल गिन सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिटेशन है, मैं आपको सभी अगर सिखाऊंगा तो 1 महीना उसमें चला जाएगा। ओके, तो आपको आपके घर पे जो भी बुक्स अवेलेबल है आपके पास, ओके, जो मटेरियल मैंने दिया आपको हैंड रिटन, वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल दिए हुए हैं काफ़ी सारे, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है ही, ग्रुप में अवेलेबल है, आप वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।